हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है आपकी ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1। तो जो है इसका जो 10th क्लास की जो आपकी एनसीईआरटी होगी उसका भी जो है सेम नेम ही होगा। कंटेम्प्रेरी इंडिया जो है इसका भी नेम है, बट जो है वो इसका पार्ट 2 रहेगी। मीन हम जो है इसमें इंडिया के जो एट प्रेजेंट हमारा इंडिया है उसके कुछ फीचर्स हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है, राइट, इसमें टोटल 6 चैप्टर्स थे। एंड अभी हम जो है इसका 6 चैप्टर जो है वो कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने जो है इंडिया के कुछ बेसिक फीचर्स जैसे इंडिया के साइज के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। लोकेशन के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी कि इसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड क्या है। आफ्टर दैट जो है हमने इंडिया के कुछ फिजिकल फीचर्स जो होते हैं, राइट, इंडिया के कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में बात की थी। माउंटेनियस एरियाज है यहाँ पे, प्लेन एरियाज है, राइट, उनके बारे में बात की थी। राइट, उसके बाद में कुछ डेजर्टेड एरियाज होते हैं, वो हिली एरियाज होते हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर किए थे इसमें। फिर हमारे पास आ जाता है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम, ये जो रिवर सिस्टम है हमारे इंडिया का, उसके बारे में भी जो है हमने यहाँ पे कवर किया था। गंगा रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। तो वो सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। फिर उसके बाद में जो है हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट दी, अभी हम जो है 6 चैप्टर में पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके पहले जो है हमने और भी कई सारे जो फीचर्स है इंडिया के वो सारे हमने यहाँ पे कवर किए हैं। राइट, तो अगर आपको वो सारे चैप्टर्स जो है वो अगर आपको देखने हैं, वो कवर करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस वीडियोस को जाके चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने डिटेल्ड वे में हर एक टॉपिक जो है वो कवर किया है। राइट, एंड उसके बाद में जो है जैसे कि आपको पता है कि हम पॉपुलेशन के बारे में जो है कवर कर रहे थे। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होती है, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमने यहाँ पे देखे थे। तो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन चेंज किस तरह से होता है, राइट, हमारे इंडिया में पॉपुलेशन चेंज किस तरह से होता है, बाय बर्थ के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। राइट, एंड डेथ रेट के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं कि क्या पैटर्न है यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन का। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन की हमने यहाँ पे बात की कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस तरह से है, कौन सी जगह पे जो है ज्यादा पॉपुलेशन है। ऑब्वियसली जो प्लेन एरियाज होते हैं आपके, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा जो है ना फैसिलिटीज मिल जाती हैं। राइट, प्लेन एरिया होता है, वहां पे एग्रीकल्चर जो है इजीली सेटअप हो सकती है। वो सारी चीजें हमने कवर की थी। उसके अलावा अगर हम हिली एरियाज की बात करें तो हिली एरिया में जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा लो होती है क्योंकि वहां पे जो लोकेशनल फीचर्स होते हैं ना, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि जो है पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन किसी कंट्री की वो किस तरह की होगी। तो ये भी सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर की थी अभी अपनी प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस वीडियोस में। तो अभी हम जो है 6 चैप्टर को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सेकेंड लास्ट चैप्टर रहेगा इसका। ठीक है, सेकेंड लास्ट वीडियो रहेगी इस चैप्टर की। तो उसके बाद में जो है एक और छोटी सी वीडियो आएगी, उसके बाद में हमारी टोटली जो 9th क्लास की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम जो है आगे आज कंटिन्यू करते हैं, पॉपुलेशन के बारे में ही जो है हम आगे कवर करेंगे। अब हम बात करेंगे अबाउट द एज कॉम्पोजिशन। ठीक है, पॉपुलेशन जब यहाँ पे किसी कंट्री की देखी जाती है तो उसमें एज कॉम्पोजिशन भी देखा जाता है। तो अब ये एज कॉम्पोजिशन होता क्या है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। Age composition of a population refers to the number of people in different age groups in a country। कि जो है different age groups जो हैं उसके कितने लोग यहाँ पे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो adults हैं यहाँ पे, ठीक है, जो adults हैं 18 प्लस जो लोग हैं वो कितने हैं। ठीक है, 18 प्लस लोग कितने हैं। ओल्ड एज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओल्ड एज में कितने लोग हैं, यंग ग्रुप में जो है कितने लोग आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होगी। उसके अलावा जो इन्फेंट्स होते हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो ये जो है एज कॉम्पोजिशन जो है यहाँ पे देखा जाता है। सो ये सबसे बेसिक फीचर है पॉपुलेशन को चेक करने का। सो टू एन इम्पॉर्टेंट डिग्री अ पर्सन एज इन्फ्लुएंसेस व्हाट ही और शी नीड्स बाइज डज एंड हिज और हर्स कैपेसिटी टू परफॉर्म। ठीक है, क्योंकि हर एक की जो नीड्स होती है ना वो उसकी एज के अकॉर्डिंग होती है। जो ओल्ड एज का पर्सन है उसकी जो नीड्स होंगी, ठीक है, वो डिफरेंट होंगी देन दी यंग ग्रुप पर्सन। राइट, क्या कैपेसिटी होगी, जो यंग एज के बच्चे होंगे, ठीक है, जो जॉब्स वगैरह करते होंगे उनके पास सैलरी वगैरह अच्छी होगी तो वो उसके पास ज्यादा कैपेसिटी है। ठीक है, एंड इवन जो है जॉब करने की भी जो है ज्यादा कैपेसिटी उसके पास होगी देन दी ओल्ड एज पर्सन। सो
Consequently, the number and percentage of population found within the children वर्किंग एज एंड जो एज ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, दे आर द नोटेबल डिटरमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी कंट्री का जो सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो इन्हीं के बेसिस पे ही देखा जाता है। So the population of a nation is generally grouped into 3 broad categories। आप जो है ना, हम 3 broad categories में किसी कंट्री की पॉपुलेशन को जो है हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं हमारे इंडिया के बारे में। ठीक है, इंडिया में हम जो है टोटल 3 कैटेगरीज में इसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं चिल्ड्रन। ठीक है, मीन 15 साल से छोटे जो होते हैं, दे आर जनरली चिल्ड्रन। ठीक है, ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं, बच्चे हैं, कोई जॉब वगैरह तो करते नहीं होंगे, तो इकोनॉमिकली ये अनप्रोडक्टिव होते हैं। तो इन्हें जो है ना, ये डिपेंड होते हैं किसी दूसरे के ऊपर, जो है ये डिपेंड होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं फॉर दी फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। उसके बाद में आपका आ जाता है वर्किंग एज। ठीक है, जो वर्किंग वाले बच्चे हैं 15 से 59 इयर्स तक के जो लोग होते हैं, या फिर ऑलमोस्ट हम 60 इयर्स तक ले लेते हैं, तो ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं, ये जॉब्स वगैरह में बिजी होते हैं एंड बायोलॉजिकली भी जो है रिप्रोडक्टिव होते हैं ये, एंड दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन। तो इसे जो है हम क्या बोलते हैं, इसे हम वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं किसी भी कंट्री की। ठीक है, हमारे इंडिया में 15 से 59 इयर्स के बच्चे जो है वो काम करते हैं। ठीक, उसके बाद भी एज आ जाते हैं, मीन 59 से अबव जो लोग होते हैं ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, बट जैसे जो जॉब्स होते हैं ना, वहां से इनकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो थोड़ा बहुत काम ये करते रहते हैं। ठीक है, सो दे मे बी वर्किंग वॉलेंट्री। ठीक है, ये वॉलेंट्रली काम कर सकते हैं जितना जितना इनसे हो सकता है, बट ये जो है ना रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है इन्हें एम्प्लॉयमेंट में हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। सो द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड द एज्ड अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज दीज ग्रुप्स आर नॉट प्रोड्यूसर। तो अब जो चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन हो गए, एंड उसके अलावा जो आपके एज्ड ग्रुप्स होते हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं, एंड ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एंड ये जो है प्रोड्यूसर्स नहीं होते। तो प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये वर्किंग एज जो है। ठीक है, सो अब क्या है, ये जो पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इंडिया का एज स्ट्रक्चर है। ये जो येलो वाला है यहाँ पे, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये एडल्ट्स हैं। हमारे इंडिया में एडल्ट्स ज्यादा है, राइट, जो है 58.7% जो एडल्ट्स हैं, मीन जो है जो वर्किंग एज है, जो वर्क करते हैं। उसके अलावा जो है ये ब्लू वाला जो हो गया आपका, ये हो गए आपके एज्ड बंदे। ठीक है, ये 6.9% हो गया। तो ये बच्चे जो है ये कितने हैं, ये 34.4% है। एंड ये जो बच्चे होते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी कंट्री के लिए, क्योंकि ये फ्यूचर का, ठीक है, ये क्या बनेगी, ये फ्यूचर की वर्किंग ग्रुप बनेगा। ठीक है, जब ये बड़े हो जाएंगे, राइट, फ्यूचर वर्किंग ग्रुप जो है ये बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें जो है यहाँ पे पालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जो है न्यूट्रिशन वाला खाना जो है इन्हें यहाँ पे देना चाहिए। तो ये चीजें हम आगे जाके भी देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है डिवाइड कर सकते हैं हमारे इंडिया के एज स्ट्रक्चर को। तो अब 6 रेशियो की अगर हम यहाँ पे बात करें, अब ये 6 रेशियो भी जो है वो देखा जाता है एक कंट्री में। तो 6 रेशियो होता है क्या है, इट इज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, क्या होता है, पर 1000 मेल जो फीमेल की नंबरिंग वो कितनी है, उसे हम 6 रेशियो बोलते हैं। सो दिस इंफॉर्मेशन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक सोशल इंडिकेटर है, ये बताता है कि किसी सोसाइटी में जो वुमेन है उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, सो जो है ये भी बताता है दैट एक्सटेंट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, कि यहाँ पे इक्वालिटी है, लड़कियों को बराबर मौके दिए जाते हैं, मेल एंड फीमेल के बीच में यहाँ पे इक्वालिटी है या नहीं है। तो अब क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें हमारी कंट्री की, तो हमारी कंट्री में जो है ना फीमेल्स की तरफ ये जो रेशो है वो हमेशा ही अनफेवरेबल रही है। 1000 मेल के मुकाबले जो लड़कियों की रेशो है वो बहुत ही कम रही है शुरू से ही। हाउएवर अब थोड़ी सी सुधरनी ये स्टार्ट हो चुकी है। सो यहाँ पे थोड़ा सा डाटा दे रखा है, जैसे कि केरला की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये ओनली कुछ स्टेट है हमारी कंट्री की यहाँ पे जो फीमेल की नंबरिंग जो है वो मेल से ज्यादा है। तो केरला जो है वो ऐसा एक देश बोल रही हूँ, एक ऐसी स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे फीमेल की नंबरिंग जो है ज्यादा, जैसे कि 1084 है। ठीक है, 1084 फीमेल है एंड 1000 मेल है। तो केरला जो है ऐसी स्टेट है। उसके बाद में पुडुचेरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे कितनी है, 1038 फीमेल्स हैं, 1000
मेल के मुकाबले, ठीक है। एंड अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है जस्ट 866 फीमेल्स हैं आउट ऑफ दी 1000 मेल, ठीक है। तो हरियाणा की अगर हम यहाँ पे बात करें, हरियाणा में जो है आपका जस्ट कितना है, 877 फीमेल है आउट ऑफ दी 1000 मेल, ठीक है। तो ऐसे है कि मोस्टली जो है हमारी कंट्री के जितनी भी स्टेट है वहां पे फीमेल की जो नंबरिंग है वो जो है अनफेवरेबल रही है, बहुत ही लो रही है। बट ओनली जैसे केरला हो गया, पुडुचेरी हो गई, कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, वहां पे जो है इक्वेलिटी आपको दिखाई देगी। इवन जो है लड़कियों की जो संख्या है वो ज्यादा है यहाँ पे, राइट। सो लिटरेसी रेट जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी जो पॉपुलेशन है वो भी पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है। ओनली एन इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन जो होता है वही एक अच्छी चॉइसेस जो है वो कर सकता है, एंड वही जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है आगे कर सकता है। अगर यहाँ पे लिटरेसी का लो लेवल है, ठीक है, तो ये जो है एक कंट्री की इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट में सबसे सीरियस जो है ऑब्स्टेकल होगा, बहुत ही जो है बड़ा ये रुकावट होगी। सो अगर हम सेंसस 2011 की बात करें, सो अ पर्सन एज्ड 7 years एंड अबव who can read and write with understanding in any language is treated as literate। अब लिटरेट किसे बोला जाता है, तो सेंसस 2011 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7 साल से ऊपर का कोई भी जो पर्सन है, ठीक है, जो कि किसी लैंग्वेज को रीड कर सकता है एंड राइट भी कर सकता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिटरेट बोलते हैं। अभी जो है रिसेंट ईयर्स में इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा हुई है यहाँ पे इंडिया के लिटरेसी लेवल में। सो जो है लिटरेसी लेवल क्या है हमारे इंडिया में, 73% है। हमारे इंडिया में लिटरेसी लेवल कितना है, 73% है। एंड उसमें जो 80.9% है ये मेल का है, ठीक है। एंड उसके अलावा 64.6% जो है ये फीमेल का है। अभी यहाँ पे भी लिटरेसी रेट में की अगर बात करें तो मेल फीमेल के बीच में यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी जो है वो देखने को मिलेगी। कई सारी ऐसी स्टेट है, कई सारी ऐसी जगह है यहाँ पे लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है, राइट। अब बात करते हैं आपके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की, क्या क्या काम करते हैं। ये जो है ना इकोनॉमिकली कितने लोग एक्टिव हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है डेवलपमेंट का। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेफर टू एज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की जो किस तरह से जो पॉपुलेशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके काम के अकॉर्डिंग, तो ये होता है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन देखने को मिलेंगे हमारी कंट्री में। तो बेसिकली हम ऑक्यूपेशंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है, एक्टिविटीज होती हैं यहाँ पे। तो प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, इसमें भी लोग काम करते हैं। सेकेंडरी की बात करें तो इसमें इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया। देन आ गया आपका टर्शरी एक्टिविटीज, ठीक है, इसमें आपका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कुछ और सर्विसेज आ जाती हैं। तो इन एक्टिविटीज के बेस पे जो पॉपुलेशन होती है वो अलग अलग यहाँ पे काम करती है, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज, कि आप कितने लोग जो है वो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज में काम करते हैं, वो वेरी करते हैं इन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। अब कई कंट्री जो होती है डेवलप हो चुकी होती है, कई कंट्री जैसे कि इंडिया है ये भी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। तो इसमें अभी जो है ना ये डिपेंड करता है कि किस तरह के जो लोग हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। डेवलप्ड नेशन की अगर हम बात करें तो वहां पे जो है ना सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज होती हैं। ये जो सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज होती है ना इसमें ज्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है, मीन जहां पे जो इनकम ज्यादा होती है, ठीक है, ये काम जो है वो ज्यादा करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें जैसे इंडिया है तो वहां पे जो लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज पे जो है ज्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है, जो बेसिक काम होते हैं वो काम में जो है ज्यादा बिजी होते हैं। इन इंडिया अबाउट 64% जो पॉपुलेशन है ना वो एग्रीकल्चर में ही इंगेज्ड है, मीन प्राइमरी जो है वो काम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज में जो है ज्यादा इंडल्ज है इंडिया में। उसके अलावा इंडिया में 13 और 20% जो लोग हैं, 13 और 20% लोग ही है जो कि सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज में इंक्लूडेड हैं, ठीक है।
अब हेल्थ की बात करें, हेल्थ जो होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है पॉपुलेशन की कंपोजिशन में, जो कि डेवलपमेंट के प्रोसेस को बहुत ही इफेक्ट करता है। सो द सस्टेन्ड एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। अब जो है हेल्थ में जो है काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है हमारे इंडियन पॉपुलेशन में। जो डेथ रेट होता है ना वो डिक्लाइन हो चुका है, ठीक है, डेथ रेट डिक्लाइन हो चुका है, बर्थ रेट जो है वो क्या हो चुका है, वो इंक्रीज हो चुका है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हेल्थ रेट जो है, हेल्थ जो है यहाँ पे इंडिया के लोगों की वो काफी अच्छी हो चुकी है, राइट। So despite considerable achievements, the health situation is a matter of major concern for India. बट फिर भी अभी जो है इसके ऊपर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो कैलोरी कंजप्शन होती है ना, कि एक अप्रोक्सीमेट एक पर्सन को कितनी कैलोरीज जो है दिन में लेनी चाहिए, ठीक है, वो बहुत ही अभी बिलो है रिकमेंडेड लेवल से। मीन जितनी जो है रिकमेंडेड लेवल होता है ना, उससे बहुत ही कम कैलोरीज जो लोग हैं वो कंजप्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से हमें हमारे इंडिया में मेलन्यूट्रिशन जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलेंगी। सेफ ड्रिंकिंग वाटर अभी नहीं अवेलेबल है, बेसिक सैनिटेशन एम्यूनिटीज जो है वो जस्ट कुछ ही लोगों को मिलती हैं, रूरल पॉपुलेशन के लोगों को, ठीक है। सो दीज प्रॉब्लम्स नीड टू बी टैकल्ड थ्रू एन अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी। तो ये गवर्नमेंट को एक अच्छी पॉपुलेशन पॉलिसी बनानी होगी, उसी के थ्रू ही जो है इन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सकता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड इसी चैप्टर को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो जो है लास्ट वीडियो होगी चैप्टर नंबर 6 की, तो उसमें जो है हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।